वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की थ्योरी के बारे में कि एक्चुअल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। हमने ग्राफ से समझा था कि अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो हम किस पॉइंट पे कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर इस तरह से, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, या कौन सा वाला केस है। हम ये सब कुछ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पर मेन बात इसमें क्या थी हमारी, ये चीज़, ये जो मैंने थोड़ा सा समराइज़ करके बताया था कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन दिया होगा कि फंक्शन आप बताओ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमने कैसे बताना है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, हर एक के लिए ग्राफ तो हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब कि किससे चेक होता है रेट ऑफ चेंज? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएट जब हम करते हैं, जब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम रेट ऑफ चेंज ही तो चेक कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वही चीज़ सबसे पहले चेक करनी है। सबसे पहले बिना सोचे समझे आपने डेरिवेटिव निकाल देना, जहाँ पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपको किस इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल में, जैसे यहाँ पर देखा था ना कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में हम देख रहे थे कि किस इंटरवल में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटरवल देखना है आपने कि कौन कौन से है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि अब उस इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है साथ साथ में कहीं कहीं पे ज़ीरो के इक्वल भी आ रहा है तो सिर्फ इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन ज़ीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेस देन ज़ीरो है साथ साथ में कहीं कहीं पे ज़ीरो हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, पर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे। यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब सबसे पहले क्या काम करना है, हमने फंक्शन लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट टू होगा? एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस 17 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया 3। अब ये बताओ, ये जो 3 है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ये ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली दिखती सी बात है। तो अब यहाँ पर देखो, रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर ऑन आर भी पूछा है, आर मतलब कि x की वैल्यूज़ है जो, अगर यहाँ पर कोई x की टर्म आती तो उस x की वैल्यूज़ हम पूरे रियल नंबर्स में से लेते। ठीक है, तो यहाँ पर तो x आया नहीं, ये तो डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास। ठीक है, हालांकि अगले क्वेश्चंस में आएगा ऐसा केस, आप देखोगे। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें पूछा है शो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, फंक्शन गिवन है हमारे पास ये चीज़। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने डेरिवेटिव निकाल देना है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले एक्सपोनेंशियल लिख लिया एज इट इज़, उसके बाद जो उसकी पावर में है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। 2 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हुआ 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, अब ये चीज़ हमें चेक करनी है कि ये ग्रेटर देन है 0 से या लेस देन है, या क्या, कौन सी कंडीशन आ रही है हमें प्रूफ करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्वेश्चन में हिंट तो दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली आ गया था ना, पर यहाँ पर x आ गया है, तो अब x की वैल्यूज़ कहाँ से ले सकते हैं हम?
कौन से इंटरवल में पूछा है, इंटरवल कोई नहीं दिया है, यहाँ पे सीधा कहा है कि पूरे रियल नंबर पे देखना है। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं हम। अब यहाँ पर पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे क्या आएगा, 0 अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे केस 1 लिख लेते हैं, केस 1 करके लिख देते हैं। जब x 0 है, x 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 to the power exponential 0, समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पर 2 into 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2 आ गया 0 के केस में, तो वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये यहाँ पर। जब 0 है, 0 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब केस 2 देखते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, ठीक है, एक्स की अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे हम, अब एक चीज़ देखने की, एक वे देखने का ये भी हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2.718 के इक्वल, ठीक है। तो अब 2 रेज टू पावर अप्रॉक्सीमेटली 2 है, 2 रेज टू पावर समथिंग जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब 2 टू द पावर पॉजिटिव वैल्यू चाहे 0.5 हो, चाहे 2 टू द पावर 1 हो, चाहे 2 टू द पावर 2 हो, अप्रॉक्सीमेशन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी सारी वैल्यूज़, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो मतलब दिस, जब ये पॉजिटिव होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 into 2.718 टू द पावर 2x, वेयर x क्या है, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये भी, ये केस भी आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ की, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ केस 3, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ थोड़ा सा वो होता है, संभल के रहना पड़ता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ में कहीं हमारा लेस देन 0 तो नहीं आ जाएगा ये रेट ऑफ चेंज। पर अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि ये चीज़ आपको कई बुक्स में ऐसे भी मिलेगी कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल्स को, ये जो ये टर्म है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया है। ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक्स है ना, तो यहाँ पे 2x आएगा, x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 2x है, ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसमें जो भी टर्म्स ऐड होती जाएगी वो भी सारी पॉजिटिव टर्म्स ऐड होती जाएगी, तो ये एक बड़ा नंबर बनता जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस केस में भी ग्रेटर देन 0 है। इस एक्सप्लेनेशन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अच्छा, केस 3 की बात हम कर रहे थे कि जब x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है, तब ये जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं -2x लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ ना, इसका मतलब इन्वर्स ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, टू से कोई भी, अब x यहाँ पर जो है ना, ये नेगेटिव हमने कंसीडर कर लिया, माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो अब अंदर कोई नंबर ही बचेगा, 2 3 4, जैसे -2, अगर x यहाँ पे -3 होता तो माइनस तो हमने पहले ही लिख लिया है,
ठीक है। तो अब 3 ही बचा, तो यहाँ पर x की जगह 3 आ जाएगा, तो यानी कि e टू द पावर 2 3 से 6, e टू द पावर 6 हो जाएगा। e की वैल्यू हमको पता है इतनी होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2 टू द पावर 6 भी ले तो ये कोई नंबर बन जाएगा बड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, जब ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है 2, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाए, तो ये 0.000 समथिंग आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.001 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा ही ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा इस केस में भी, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा इस केस में भी, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि सारी केसेस के लिए x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे इक्वल टू ज़ीरो हो, वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r में, रियल नंबर लाइन पे, इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बताया, पर e टू द पावर यहाँ पर 2x ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर -2x लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब यही है ना, ये इन्वर्स है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, समझ रहे हो ना आप बात को। और अच्छे से लिखना है तो आप यहाँ पे 2 ओवर अ पॉजिटिव टर्म ऐसे करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जब x की वैल्यू माइनस में होगी, -2 होगा, तो -2 इंटू -2 बन जाएगा पावर में, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, वही कंडीशन राइज हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बट ये इजी है, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equals to sin x is strictly increasing on this interval, strictly decreasing in this interval, neither increasing nor decreasing in this interval, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। अब फर्स्ट केस जो हमको पूछा है वो है कि शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। मतलब कि जब x की वैल्यू है, जब हमारा जो ये फंक्शन है इस पॉइंट में, इस रीजन में, 0 से π/2 के रीजन में, 0 से π/2 के रीजन में, यानी कि इस रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हमारे को शो करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। हम शो कैसे करेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका डेरिवेटिव चेक करके, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव बताओ कि इस इंटरवल में cos x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। 0 से π/2 में ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी के सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, फंक्शंस है, वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो फॉर लिख दो आप कि सिंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू, जब x हमारा 0 से π/2 के बीच में है, मतलब ये जो एंगल हमारा 0 से π/2 के बीच में है, तब जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारा, जो कि cos x के इक्वल है, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो देयरफॉर पॉजिटिव है रेट ऑफ चेंज, तो मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 एंड π/2। अब सेकंड केस क्या पूछा है, सेकंड केस पूछा है π/2 से पाई के बीच में। π/2 ये है, π/2 से पाई इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस कैसा होता है इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिंस आप लिखोगे कैसे, सिंस फॉर ईच x, जब हमारा जो x है वो किसके बीच में, π/2 से
पाई के बीच में है, x बिलोंग टू पाई बाय 2 टू पाई, इसके बीच की कोई वैल्यू है, कोई भी एंगल है इस क्वाड्रेंट का, तो एफ डैश एक्स जो है कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 एंड पाई। अच्छा, अब अगर आपको ये चीज़ याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना कि फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका आप याद रख लो। यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे याद रखो कि ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ठीक है, तो ए से आया सारे के सारे, ऑल मतलब कि सारे जो भी है, कॉस साइन सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन, एस से साइन, और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। ठीक है, यही दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, टी से आप देख सकते हो, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे। इसमें कॉस एंड कोसिकेंट एंड सीकेंट पॉजिटिव होंगे ओनली। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सारे जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूछी होगी ना कि ये इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पर बस आप ये क्वाड्रेंट अपने माइंड में ले आना। ठीक है, अब थर्ड केस क्या पूछा है, आप यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज इट्स नेगेटिव, कॉस एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2 सिंस फॉर ईच, जब x कहाँ पे है, 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0 से पाई के बीच में आप इसको दो पार्ट्स में देख सकते हो, एक ये वाला क्वाड्रेंट, एक ये वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में क्या कर रही थी हमारी, इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी है ना, और इस क्वाड्रेंट में क्या कर रही थी हमारी, डिक्रीज कर रही थी। तो अब जब दोनों क्वाड्रेंट्स का पूछा है इसमें 0 से पाए, तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये ना तो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली, ना ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज, सिंस फॉर ईच क्वाड्रेंट दिस इज दिस, एफ एक्स इज, लिख लेती हूँ पहले हेयर, इस तरह से हमने ये लिख दिया कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो फिर ये ओवरऑल इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में यहाँ पर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये हमने शो भी कर दिया और कंक्लूड भी कर दिया। सो एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले वही स्टेप, डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद जो इंटरवल था उसमें हमने इस डेरिवेटिव को देखा कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इस इंटरवल में ये लेस देन 0 आ रहा था, और 0 से पाई के बीच में ये ग्रेटर देन, एक क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन आ रहा था, एक में लेस देन आ रहा था। तो मतलब कि आप ना तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हो, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये हमें बताना है कि कौन से इंटरवल्स में, इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, डिफ्रेंशिएट कर लो आप। 2x² का डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -3। ठीक है, तो dx/dx इज़ 1, और ये जब सॉल्व कर लोगे तो आप ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब है तो कैसे निकालेंगे। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, जब हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कब हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है,
हम तब कहते हैं जब ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तभी कहते हैं ना हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे कि जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसका फ़ायदा उठा करके हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास गिवन है, मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया है एफ एक्स से। 4x-3 ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब यही है। तो अब सिंपली हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमारे इंटरवल मिल जाएंगे। कैसे, देखो दोनों साइड 3 प्लस कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड से 4 डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। x की वैल्यू आ गई जो कि है हमारे पास ग्रेटर देन 3/4। इसका मतलब क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल बनेगा वो क्या आएगा कि x की वैल्यू 3/4 से बड़ी ही होगी। मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो 3/4 होगी, x की वैल्यू और 3/4 से बड़ी होगी। कहाँ तक बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी बड़ी हो सकती है ना। 3/4 से बड़ी तो इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो एक इंटरवल आ गया जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर आप कंक्लूड कर सकते हो। ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिस। अब बी पार्ट में हमसे पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब होता है फंक्शन, जब रेट ऑफ चेंज यानी कि जो डेरिवेटिव है वो लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब कि डेरिवेटिव क्या है, एफ 4x-3 जब लेस देन ज़ीरो होगा। अब इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लो, ये इस तरह से सॉल्व होके आपके पास आ गई ये वैल्यू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा, इसका मतलब क्या है, x कैन बी लेस देन 3/4, मतलब कि 3/4 से कम कम ही होगी। कम कहाँ तक कम हो सकती है, -इन्फिनिटी तक कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, यहाँ पर हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी और इससे छोटी ही होगी। मतलब ये भी नहीं होगी, इससे छोटी होगी, इक्वल टू 3/4 भी नहीं होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल तभी है ना। अगर यहाँ पर इक्वल टू होता x, इस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटी आती, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते, मतलब ये वाला ब्रैकेट क्या शो करता है कि इक्वल टू 3/4 भी वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ पे 3/4 है तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आ गया हमारे पास इंटरवल। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन हमें पता थी, उससे हमने सिंपली इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी और हमारे पास इंटरवल आ गया, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका इस तरीके से इजीली हो जाता है इंटरवल्स निकालने का काम। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पे कंक्लूड भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसमें नई क्या चीज़ है, नई है ये वैल्यूज़। ये देखो ये क्यूब में वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x, क्योंकि x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो x क्यूब का क्या बन गया 3, n की जगह 3 है, x टू द पावर 3-1 इज 2, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन हमने बहुत अच्छे से सीखी है। तो ये आ गया माइनस यहाँ पे 36 प्लस 7 का 0, ठीक है। तो ये आ गया 2 3 6x² माइनस 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 भी तो आएगा, 3 2 6 x माइनस 36। ओके, तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म आ गई है, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर की टर्म आ गई है। इसको हम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36। तो अब यहाँ पर भी देखो, आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पे 6 कितने का होता है, 2 3 से 6 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3x माइनस -1 आना चाहिए ना, -3 + 2 आ जाएगा -1 -6। ठीक है, ये हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। x + 2 माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x + 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारे पास x + 2 कॉमन आ गया इसमें से भी, और ये आ गया x - 3। ठीक है, तो ये आ गया 6x + 2 एंड x - 3। ये हमने f' निकाल लिया है, और निकालने के बाद सिंप्लीफाई भी हमने ये कर दिया है। अब हमारे को क्या इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, इसको अगर हम इनइक्वालिटी वाले ही मेथड से सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमने पीछे यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो हमारे को इसमें ना काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि हम पहले इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के। ठीक है, 0 के इक्वेट कर देते हैं। 0 के इक्वल जब हम रखेंगे डेरिवेटिव को, तब हमारे पास यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यूज़। ठीक है, x की वैल्यूज़ यहाँ से क्या आ जाएगी, x + 2 x - 3 = 0, यानी कि x + 2 = 0 एंड x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इन वैल्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये वैल्यूज़ हमें क्या बता रही है, ये वैल्यूज़ हमें बता रही है कि रियल लाइन पे ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज 0 है, मतलब कि x = -2 पे और यहाँ पर कहीं x = 3 पे। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज 0 है। ये रेट ऑफ चेंज डिनोट करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज 0 है, इसका मतलब इसके आसपास ही फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होगा कहीं पे। ठीक है, तो मतलब कि ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, एक ये इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल। अब इस इंटरवल को अगर हम नाम देखें तो ये इंटरवल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये -∞ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, -2 तक। फिर ये वाला इंटरवल -2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। और ये वाला इंटरवल 3 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 3 इंटरवल्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने देखना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, कौन से में डिक्रीज कर रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा, अब सिंपली x की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते चलेंगे। पहले समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो f' क्या है हमारे पास, 6x + 2 एंड x - 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो कोई भी वैल्यू ले लो, -2 से पहले क्या आता है, -3। ठीक है, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो, -3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × -3 + 2 -3 - 3, x की जगह -3 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, -1 एंड -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाने, 6 36। तो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0 की। ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ये हमारे पास f' जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये साइन नेगेटिव आ रहा है, तो आप साइन इवेल्युएट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो साइन साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए।
तो आप साइन को इवेल्युएट कर लो। देखो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का होगा, माइनस, अब माइनस ये देखो -2, यहाँ पे देखो -2 तो हो नहीं सकता क्योंकि -2 ओपन इंटरवल है, तो -3 ही होगा। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस में ही आएगा साइन जो भी आएगा, और यहाँ पर इस इंटरवल के लिए यहाँ पर -3 ये भी माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप साइन भी इवेल्युएट कर सकते हो, कहने का मतलब है। पर अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे चेक करो, कहीं कहीं पे आपको ये ट्रिक भी इजीली अप्लाई हो जाएगी, तो ये भी अपने माइंड में रखना, ठीक है। आगे हम देखेंगे। नाउ इस इंटरवल में अगर हम इवेल्युएट करें तो इस इंटरवल में हम देखेंगे कि ये कैसे आ जाएगा। -2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 ले लिया, ठीक है। 0 पुट कर देंगे, अब इसमें 6x की जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 - 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस में वैल्यू आएगी जो भी आएगी, तो ये <0 है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब थर्ड इंटरवल देखते हैं, 3 to ∞। 3 to ∞ में अगर हम देखें, 3 to ∞ के बीच में 4 ले लो, कोई भी वैल्यू, 4 + 2 पॉजिटिव ही आएगी, 4 - 3 1 आ गया, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई मतलब >0 है, मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया कि इस इंटरवल में पहले हमने क्या किया, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टाइप की क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फटाफट से इसको जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हमारे को x की वैल्यूज मिल गई। x की वैल्यू मिलने का मतलब है हमारा रियल नंबर की जो लाइन है वो 3, यहाँ पर इस केस में 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। वो इंटरवल्स हमें मिल गए। फिर हमने देखा कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वो कैसे देखा, इस वाली इक्वेशन में, ये जो रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी इंटरवल्स में से कोई भी उठा करके, कोई भी पुट कर सकते हो जो इस इंटरवल के बीच में आती हो, है ना। तो इस तरह से अब बस आपको समझ आ गया। अब लिखने का काम है, यही चीज़ हमने लिख देनी है जो जो हमने यहाँ पे कही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्या लिखा है कि हमारे ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, ये रियल लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 3 इंटरवल्स में, इन तीनों इंटरवल्स में, ठीक है। अब इस इंटरवल में ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो >0 आ रहा है, जो कि हमने देख लिया था कि कैसे आया। तो इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट दूसरे इंटरवल में, यहाँ पर देखो, दूसरे इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारा रेट ऑफ चेंज <0 आ रहा था, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ठीक है, इस इंटरवल में, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखो आप, नेक्स्ट ये वाला इंटरवल आया 3 to ∞ वाला। इस इंटरवल में हमारा क्या था, रेट ऑफ चेंज जो था वो >0 आया था, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था। देयरफॉर हम अब कंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था ना, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया हमारा जो ये दोनों इंटरवल है, इन दोनों इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। यूनियन मतलब दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, दिस एंड दिस, ठीक है। ये और ये, इन दोनों में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में देखा। एक बार फिर से देखो, ये मैंने आपको इतने डिटेल में इसलिए करा है क्योंकि आगे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, तो हम वहाँ पर अब फटाफट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड हो गई है, मुझे पता चल रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया, हमें पूछा था इंटरवल्स बताने हैं
कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। अब हुआ क्या कि जब हमने डेरिवेटिव निकाल दिया सबसे पहले, तो हमें यहीं पे देख के पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक टाइप की चीज़ आ रही है, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ वाले पहले वाले मेथड से करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट किए, सबसे पहले इसको ज़ीरो पुट करके एक्स के पॉइंट्स फाइंड आउट किए जहाँ पर ये वेरी कर रहा है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है और उसके आसपास रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से देख लो, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। पर एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़ीरो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ज़ीरो आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो वो पॉइंट हमने निकाला है, ठीक है। किस पॉइंट पे ये रेट ऑफ चेंज ज़ीरो आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही पॉइंट्स निकाल दिए, और उसके आसपास जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये 3 इंटरवल्स में इसने डिवाइड कर दिया इसको। फिर हमने इंटरवल में इंटरवल लिख दिए, ठीक है। बड़ी समझदारी से हमने इंटरवल्स लिख दिए, ठीक है। अब इंटरवल्स लिख लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम चेक करते हैं कि किस इंटरवल में ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है, और किस में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता करते हैं, इस इंटरवल में से कोई भी बीच की वैल्यू उठा ली और हमने इसमें पुट कर दी, और हमने साइन इवेल्युएट किए सिंपली, ठीक है। हमने बस ये आइडिया लगा लिया यहाँ से कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, लेस देन ज़ीरो आ रहा है, कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने पता कर लिया कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ये लेस देन ज़ीरो आ रहा है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन ना भी करें तो भी ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस के साथ हमें आइडिया लग जाता है, जो कि हमारे को चाहिए, रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो फिर हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा था तो हमने इंक्रीजिंग कंक्लूड कर दिया, ये लेस देन ज़ीरो आ रहा था डिक्रीजिंग कंक्लूड कर दिया। ये फिर हमने अल्टीमेटली इस चीज़ को लिख लिया और हमने बता दिया, कंक्लूड कर दिया कि 2 इंटरवल्स में ये इंक्रीज़ हो रहा है और एक इंटरवल में ये डिक्रीज़ हो रहा है। होपफुली आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपको डिटेल में जानना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे उसमें। बाय बाय।